हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 13 एक जैसे अर्थ वाले शब्द पढ़ेंगे। जैसे आप शब्द अर्थ करते भी हैं ना हर पाठ में से, तो उसे एक जैसे शब्द अर्थ वाले जो हैं वो करेंगे। अगर एक शब्द के 2 या 3 अर्थ लिखते हैं उसे पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है। एक चीज के कई नाम भी होते हैं, जैसे पढ़ेंगे बाग। आप बाग में जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बगीचा, उपवन। तो ऐसे कई अर्थ होते हैं। ठीक है ना। सूरज, सूरज को क्या कहते हैं? रवि। जल, पानी। पेड़ को वृक्ष। फूल, कुसुम। बादल, मेघ। आकाश, आसमान। ये आपने इनके अर्थ पढ़े, यानी कि एक जैसे अर्थ है इनके। इनको हम बाग भी कह सकते हैं, बगीचा भी कह सकते हैं। अब ये चित्र दिए गए हैं, इन नामों का चित्र से मिलान कीजिए। इधर भी दिए गए नाम और इधर भी। अब 4 नाम इधर हैं, 4 नाम इधर हैं, पर पिक्चर्स तो 4 ही हैं। तो अब देखेंगे पंछी। आपको पता है पंछी किसको कहते हैं? पक्षी को। उसको खग भी कहते हैं। पहले हम पंछी के साथ मिलाएंगे, इसको मिला दिया। नाव, नाव तो सब बच्चों को पता है। अब नाव के साथ मिला देंगे। वर्षा, ये वर्षा दिखाई है, यहाँ पर मैच कर दिया। और घर, ये घर के साथ। अब हम इधर वाले पढ़ेंगे। बारिश लिखा है, पहले हमने वर्षा के साथ मिलाया था। बारिश लिखा है तो वर्षा को बारिश भी कहते हैं। सदन, सदन क्या होता है? घर, तो वो इसके साथ मैच कर देंगे। नौका, ये नौका के साथ मैच कर देंगे। और यह है खग, इसको खग के साथ। यानी कि आपको यहाँ बताया गया है कि पंछी को खग भी कहते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सामने जो लिखे हैं बिल्कुल सही हैं, और इधर से हमने मैच किए। तो ये प्रश्न जो है आपने बुक में करना है और ये ध्यान से पढ़ना है। और अगला काम जो है हम अपनी कॉपी में करेंगे। जो पिक्चर्स वाले होते हैं वो तो हम बुक में ही भरते हैं। अब यहाँ पर दिए गए चित्रों के समान अर्थ वाला दूसरा शब्द लिखिए। अब यहाँ पर औरत है, औरत को हम क्या कहते हैं? स्त्री। ठीक है। आपने यहाँ देखते ही बता दिया औरत, हमने इसका लिखा स्त्री। ठीक है। अब यहाँ कहेंगे किताब, किताब का दूसरा नाम क्या है? पुस्तक। तो यहाँ मैंने दूसरा नाम लिख दिया। ठीक है ना। अब इसे देखते ही बच्चे क्या कहेंगे? फूल, फूल को कुसुम कहते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा है। पुष्प भी कहते हैं, कुसुम लिखेंगे। अब इसे कहेंगे बाग, बाग को बगीचा भी कहते हैं, तो हम बगीचा लिखेंगे। यानी कि पिक्चर देखकर आपने जो नाम बताया मैंने उसका दूसरा नाम लिख दिया। ठीक है। तो यहाँ पर आप फिर क्या करेंगे? तो नोटबुक में लिखेंगे तो लिखना पहले औरत, फिर उसका अर्थ लिखना स्त्री। यहाँ लिखना किताब, क्योंकि पिक्चर तो नहीं बनानी ना अपने, सिर्फ नाम लिखना है। किताब का अर्थ क्या लिखेंगे? पुस्तक। यहाँ लिखेंगे फूल, फूल का अर्थ लिखेंगे कुसुम। यहाँ लिखेंगे बाग, बाग का अर्थ लिखेंगे बगीचा। ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर सही स्थान पर लिखिए। अब यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए, इनके अर्थ लिखेंगे। बादल, अब ढूंढो बादल को क्या कहते हैं? मेघ। तो मैं भर के दे रही हूँ आपको, तो आप इसे इसी तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे। पानी, पानी का तो फटाफट बता देंगे, जल। हम यहाँ पर भर देंगे जल। सही शब्द ढूंढना है इसका अर्थ। आंख, आंखों को कहते हैं नयन, तो हम यहाँ लिख देंगे नयन। पैर, पैर को क्या कहते हैं? चरण। हवा, हवा को क्या कहते हैं? वायु। तो हमने यहाँ से ढूंढ कर लिखने हैं, कोई गलत शब्द नहीं लिखना कि गलत हो जाए। आग, आग को क्या कहते हैं? अग्नि। बहुत आसान अर्थ दे रखे हैं, तो आपने इसी तरह से लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। जमीन, जमीन को कहते हैं भूमि। दूसरा अर्थ भी आता होगा, धरती भी कहते हैं। ठीक है ना। तो हमने जो दिए गए हैं वही लिखना है। कपड़ा, कपड़ा को क्या कहते हैं? वस्त्र।
लड़की, लड़की को कहते हैं बालिका। कलम, कलम को कहते हैं लेखनी। तो हमने इस तरह से यहाँ से इनके अर्थ देखकर लिखे हैं और आप इस तरह से लिखेंगे और इन पिक्चर की जगह आपने नाम लिखने हैं। तो ये वाले भी और ये वाले भी सारे मिलाकर आपने अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखने हैं और याद भी करने हैं। ओके, बाय।